हेलो मेरे क्लास 10th के योद्धाओं, कैसे हो सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और पढ़ाई भी आपकी बेहतर चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का जो हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। जैसे कि सीरियस वाइज देखा जाए तो ये साइंस का चैप्टर नंबर 9 है, लेकिन इसे फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 बोला जाता है। और जो हमारा चैप्टर है वो हमने आधे से ज्यादा यहाँ पर कंप्लीट करा रखा है। अगर आपने पीछे के लेक्चर नहीं देखे तो उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप मेरे चैनल पर जाकर उन सारे लेक्चर को कवर कर सकते हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। और जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसके नियम, ये टॉपिक आज की वीडियो में आपको बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए आज की नई वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा चैप्टर है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। और जो हमारा आज का टॉपिक हो जाएगा यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले जानेंगे कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश का अपवर्तन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ना, इसी तरीके से आपको भी लिखना जिस तरीके से मैंने लिखा है। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि कोई प्रकाश है वो किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब वो प्रवेश करेगा तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का हम अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको चित्र के जरिए से सिखा देता हूँ, फिगर के जरिए से किस तरीके से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कोई एक माध्यम इस तरीके से ड्रॉ कर लूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर माध्यम इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक अविलंब खींच देना है। इस तरीके से आपको एक अविलंब खींच देना है। यहाँ पर आपको लिखना है विरल। सबसे पहले जो हमारा ऊपर का यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा ऊपर का माध्यम होगा विरल और जो हमारा नीचे का माध्यम होगा सघन। इस तरीके से हमने यहाँ पर मान लिया और ये जो है हमारा अविलंब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है लिखा हुआ है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जो प्रकाश है इस एक माध्यम से इस तरीके से प्रकाश आ रहा है। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यानी कि जो प्रकाश होगा इस तरीके से आ रहा है तो ये क्या करेगा, अपने मार्ग से इस तरीके से विचलित हो जाएगा। यानी कि जो प्रकाश होगा उसको इस तरीके से जाना चाहिए, लेकिन ये जाता किस तरीके से, इस तरीके से जाता है। यानी कि जो प्रकाश होता है वो विचलित हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो है आपका प्रकाश का अपवर्तन जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जब प्रकाश इस यहाँ पर जो जैसे कि ये हमारा प्रकाश है, ये प्रकाश आ रहा है, ये हमारा प्रकाश आ रहा है किसी एक माध्यम से। यानी कि जो प्रकाश हमारा विरल से आ रहा है और विरल से जब सघन में यानी कि प्रवेश करेगा तो यहाँ पर ये क्या करेगा, जो अविलंब से यानी कि दूर हट जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर जो विरल है, कहने का मतलब यह है कि जो विरल होता है यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर कोई एक खाली रास्ता है, उसमें आपको कोई भी यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी तो आप उसमें तेजी से दौड़ सकते हो। लेकिन जो सघन होता है उसमें आप इजीली से यहाँ पर जो आपकी रफ्तार होगी वो बिल्कुल स्लो हो जाएगी और आप उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर चलोगे जिस तरीके से आपको भीड़ मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सघन होता है, जो सघन में जो प्रकाश की किरण आती है वो अविलंब की तरफ झुक जाती है, विरल में यहाँ पर बाहर की तरफ निकल जाती है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको सघन में इस तरीके से किरण को झुका दूंगा। जो ये वाली किरण जाएगी इसको बोला जाता है विरल किरण, यानी कि जो बिखरी हुई होती है, दूर दूर होती है, और इसको बोला जाता है सघन किरण, इसको बोला जाता है। और आप इस माध्यम को अलग भी कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर जो विरल होगा इसको आप यहाँ पर सघन भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो और यहाँ पर सघन है इसको आप विरल भी कर सकते हो। तो इस तरीके से जो हमारा पहला कंप्लीट हो जाएगा। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर होता है हमारा दूसरा टॉपिक हो जाएगा अपवर्तन के नियम किस तरीके से होते हैं। और अपवर्तन के नियम जानने से पहले आपको यहाँ पर कुछ नोट कर लेना है। क्या नोट करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको सेम टू सेम यहाँ पर नोट कर लेना है। तो मैं क्या करूँगा, नंबर 1 पॉइंट होगा हमारा, जब प्रकाश
जब प्रकाश की जो किरण होती है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अविलंब की तरफ झुक जाएगी। इस तरीके से जैसे आप देख सकते हो विरल माध्यम से ये सघन माध्यम में यहाँ पर जो हमारी किरण है वो प्रवेश कर रही है और इस तरीके से अविलंब की तरफ झुक गई है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हो जाएगा, जब प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब अविलंब की तरफ झुक जाती है। तब अविलंब की तरफ झुक जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया जब कोई प्रकाश की किरण होगी वो जो विरल माध्यम होगा यानी कि जो दूर दूर का माध्यम होगा उससे वो सरल माध्यम में आएगी यानी कि पास पास आएगी तो वह अविलंब की तरफ इस तरीके से झुक जाएगी। उसके बाद हमारा यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो जो प्रकाश किरण है अविलंब से दूर हट जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करेगी, विरल से सघन में प्रवेश करेगी। जब प्रकाश किरण यहाँ पर लिखेंगे जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तब अविलंब से दूर हट जाएगी, अविलंब से दूर हट जाती है। इस तरीके से यहाँ पर 2 नोट पॉइंट हो जाते हैं जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है और जो भी मैं आपको यहाँ पर लिखकर नोट्स लाया हूँ उसी तरीके से आपको लिखना है। बिल्कुल इजी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसका आपको स्क्रीनशॉट इस तरीके से क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा अपवर्तन के नियम, यानी कि जो प्रकाश होता है उसके अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। जो प्रकाश होता है उसके अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो इससे पहले मैं आपको दोनों नियम बताने से पहले मैं आपको चित्र के जरिए से यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम किस तरीके से यहाँ पर होते हैं। सबसे पहले एक माध्यम बनाऊंगा और माध्यम बनाने के बाद यहाँ पर मैं एक अविलंब को खींच देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अविलंब को खींचूंगा उसके बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऊपर माध्यम बना लूंगा मैं, सघन माध्यम हमारा ऊपर हो जाएगा। उसके बाद जो विरल माध्यम है विरल माध्यम हमारा यहाँ पर नीचे हो जाएगा। उसके बाद इसका जो नाम है, ये तो नाम मैंने आपको पहले बता दिया, ये हमारा होता है अविलंब, ये हमारा हो जाएगा अविलंब। उसके बाद यहाँ पर मैंने अभी आपको क्या बताया है, जो प्रकाश की किरण है, जो प्रकाश की किरण जो आएगी, आने के बाद ये अपने मार्ग से इस तरीके से विरल माध्यम है तो इस तरीके से बाहर की तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पर जो किरण आती है, जो किरण इस तरीके से आती है इसको बोला जाता है आपतित किरण। जो आने वाली किरण होती है उसे बोलते हैं आपतित किरण। और जो प्रकाश का अपवर्तन है तो इसमें जो मैंने परावर्तन में बताया था कि आपतित किरण परावर्तित किरण होता है और जो अपवर्तन का नियम होता है उसमें जो चीजें होती हैं यानी कि जो कण होते हैं वो आर पार निकल जाते हैं। इसमें जो किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण और इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। जो यहाँ पर किरण अपवर्तित होगी उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और जहां पर ये मिल रही है इसको बोला जाता है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और इन्हीं के बीच में एक कोण बनता है, यहाँ पर बीच में एक कोण बनता है, इसको बोला जाता है आपतन कोण। ये जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको आपतन कोण बोलते हैं। और इनके बीच में कोण बनता है कोण आर, इसको बोलते हैं आपतन कोण। और इसको कहते हैं अपवर्तन कोण, कोण आर को कहते हैं अपवर्तन कोण, इसको कहते हैं। तो हमने अभी क्या समझा, जो हमारा पहला नियम इसी चित्र से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो पहला नियम हो जाएगा आपतित किरण, जो
पहला नियम हो जाएगा आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अविलंब होता है तीनों एक ही तल में होता है। किस तरीके से, जो आपतित किरण है और जो अपवर्तित किरण है और यहाँ पर जो आपतन बिंदु है, यहाँ पर ये मिल रहा है आपतन बिंदु है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। देख सकते हैं आपतित किरण भी यहाँ पर मिल रहा है, अपवर्तित किरण भी, और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद नियम नंबर दूसरा हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन में जो आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जो जिया है उसका अनुपात नियत रहता है। यानी कि जो आपतन कोण की जिया होती है साइन आई, अपवर्तन कोण की जिया होती है साइन आर, का जो अनुपात होता है वो नियतांक होता है। इस तरीके से प्रकाश का अपवर्तन के दो नियम कंप्लीट हो जाएंगे और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे तो आपको नोट करके रखना है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस तरीके से जो हमारा अपवर्तन का नियम हो जाएगा और प्रकाश का जो अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के जो दो नियम है, इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और जितने भी मैं आपको यहाँ पर टॉपिक करा रहा हूँ सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बस आपको करना है क्या, चैनल पर जाकर सभी टॉपिक को देख लेना है, क्योंकि जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी टॉपिक से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको करना है क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।